जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, क्या वस्तु खरीदनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में नियम पूर्वक बताऊंगी। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या अखा तीज मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन किए गए दान, स्नान, यज्ञ, तप, जप आदि कर्मों का फल अक्षय, जिसका कि क्षय ना हो, के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। इस दिन यदि हम सब कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरा दिन ही बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत अधिक संख्या में इस दिन शादी ब्याह भी किए जाते हैं। तो आइए अब हम सब जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य आदि करने से उसका अक्षय लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके अर्थात स्नान करा के तुलसी और पीले फूल की माला अर्पित करें। फिर उनके समक्ष धूप, अगरबत्ती, दिया प्रज्वलित करें। फिर पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा पढ़ें। फिर आरती उतारें और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर सभी को बांट दें। इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंद को खाना खिलाना या दान देना अत्यंत ही पुण्यदायक होता है। कई जगहों पर गेहूं का सत्तू, ककड़ी व पीले चने की दान भोग के रूप में अर्पित करते हैं। इस दिन गंगा जी का स्नान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। इस दिन जौ, गेहूं, दही, चावल, चने, सत्तू, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पवित्र स्थानों पर जाते हैं। इस दिन सोना खरीदना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन श्री बद्रीनाथ के द्वार खोले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दान करने को अत्यधिक पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन दान करना और भी अधिक पुण्यदायक होता है। इस दिन घड़ी, कलश, चीनी, पंखे, छाते, चावल, दाल, अन्य वस्त्र या फल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन किसी वजह से सोना नहीं खरीद पा रहे हैं या सोना खरीदने में असमर्थ हैं तो आप जौ भी खरीद सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करते समय आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विघ्नहे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। भविष्य पुराण के अनुसार
शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही आध्यात्मिक था, जो देवताओं व ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। यह सुन वैश्य ने गंगा स्नान कर अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद घर जाकर देवी देवताओं का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान दिया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती रही, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य ही करता था। कुछ समय पश्चात धर्मदास की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुनर्जन्म द्वारिका की कुशावती नगरी के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजयोग मिला। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी अक्षय तृतीया की पूजा विधि, उसकी कथा व अक्षय तृतीया का महत्व। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और आप भी इसी तरह नियम पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर महादेव।